हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज रुचिका, योर रुचिका मैम। तो आप सभी को वैसे तो बहुत टाइम बाद मैं मिल रही हूँ और आपकी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट आप लोगों ने कर ली होगी, पटाखे थोड़े कम जलाए होंगे, है ना? तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड दिवाली। वैसे तो मैंने आप लोगों को विश कर ही दिया था, लेकिन फिर भी इस दिवाली जो आपने सेलिब्रेट करी है, इसके बाद जो आपके जितने भी आपके एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो मेरी यही जो है आप लोगों के साथ एक विश रहेगी, ठीक है, कि आप लोग अपने जो भी आप जिस भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जॉब आप जल्दी से जल्दी जो है वो आप उस ड्रीम जॉब को आप पाए और अपने जो पेरेंट्स हैं उन सबको आप प्राउड फील कराएं, उनका सपना जो है वो पूरा करें, है ना? तो चलिए फिर इसी शुभकामनाओं के साथ जो है आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कि स्मार्ट जीएस पाठशाला की जितनी भी पीडीएफ है आपको वो स्मार्ट जीएस पाठशाला के ऐप पे प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे आप ये सब पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस, पीडीएफ, तो आप जो है दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी अगर किसी बच्चे को लेक्चर इकोनॉमिक्स अगर प्रिपेयर करना है तो आप उसकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उस पर एनरोल हो सकते हैं। बाकी उत्तराखंड जी के यहाँ से आपको जो है इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। जितने भी आप में से न्यू बच्चे हैं, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है। तो इंग्लिश मीडियम उत्तराखंड यहाँ से पूरा मिलेगा, पूरा फुल कंपाइलेशन, टेस्ट सीरीज और वेरियस सोर्सेज से जहाँ से भी आपके जो उत्तराखंड जो है यहाँ पे प्रिपेयर करी जाती है। तो आप ये सोचिए कि जितने भी एग्जाम जो है उत्तराखंड में होते हैं, वहाँ पे हमारे उत्तराखंड एक मेजर रोल जो है प्ले करता है, ठीक है। उत्तराखंड सब्जेक्ट जो जीएस है, तो उसको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो इस पार्ट में लैक कर जाते हैं। जीएस वो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वो लैक ना कर जाए, तो इसीलिए आपको जो उत्तराखंड है यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा और आप जो है अपने प्रिपरेशन को आप ऑन रखिए। बाकी आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो इस यूट्यूब चैनल से आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम अपनी क्लास को, तो आपको जैसे पता है कि हम जितने भी एंशियंट डायनेस्टीज है उसको हम कवर कर रहे थे, तो आप मान के चलिए एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट उत्तराखंड हिस्ट्री, उसमें आप ये मान के चलिए कि ये पौरव डायनेस्टी है। उसके बाद आपका एक कार्तिकेयपुर डायनेस्टी जो है वो रहेगी, उसकी 2 क्लासेस आपकी होनी होगी। फिर हमारा जो एंशियंट उत्तराखंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंशियंट उत्तराखंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा मिडिवल और मॉडर्न उत्तराखंड जो है बचेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्योग्राफी हम थोड़ा बीच में लेके आए, ताकि आप बच्चों को थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो भी मिले और एक विजन मिले कि किस तरीके से हमारी उत्तराखंड की जो है ज्योग्राफी भी चलती है, ठीक है, कि उसको हमें पढ़ना कैसे है बेसिकली, तो वो पता चल सके। तो चलिए पहले हम एंशिएंट उत्तराखंड हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले चलिए पौरव डायनेस्टी जो है आज का जो टॉपिक है, इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए पौरव डायनेस्टी है क्या। बेसिकली जो पौरव्स थे वर एन एंशिएंट डायनेस्टी सेड टू हैव अ डिसेंडेंट फ्रॉम द किंग पुरु, ठीक है। जो पुरु किंग थे उनके कहते हैं डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वहीं से उनकी उत्पत्ति जो है, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन इनका वहीं से रहा होगा पौरव्स का, ठीक है। तो पौरव डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड पौरवास और पुरु वंश, ठीक है। तो जो पौरव डायनेस्टी है इसे पौरवा भी कहते हैं और पुरु जो है उनके वंश भी जो है हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। is the one of the earliest dynasties mentioned in the Vedas, Rig Vedas and Puranas, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पहले की डायनेस्टी रहेगी, एंशिएंट डायनेस्टी रही होगी, जिसका मेंशन हमें ऋग वेदा में भी मिलता है, पुराणास। तो आपको पता ही है ऋग वेदा पुराणास एक बहुत ही लेजेंडरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स जो है रहे, या इसमें अगर हमें कुछ डायनेस्टीज का नाम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत रिलेट करती है, ठीक है। चलिए तो इसका टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड इसका बोला जाता है कि हर्षवर्धना जो थे, ठीक है, जब हमारे इंडिया में जब हर्षवर्धना रूल कर रहे थे, वर्धमान डायनेस्टी जब थी, मैंने थोड़ा सा आपको इसका पहले वाली क्लास में बताया भी है, और कत्यूरीज जो थे, तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो पौरवा डायनेस्टीज का जो है वो माना जाता है,
ठीक है। इवन एग्जैक्ट हमें टाइम पीरियड हमें नहीं पता है, बट हम कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगा लेते हैं, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी डायनेस्टीज हैं उनका एस्टिमेशन हमें पता चलता है। टाइम पीरियड एक्यूरेट तो अभी तक हमें बहुत कम डायनेस्टीज हैं जिनका हमें इंस्क्रिप्शन अगर मिला हो तब हमें पता चल जाए, ठीक है, तब ही हमें उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चलता है। पर इंस्क्रिप्शन जिसका कम मिलता है, सोर्सेस कम होते हैं, थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन की अगर बात करें कि हमारे उत्तराखंड में ये कहाँ पे बेसिकली जो है ये रूल्ड क्या करते थे, अगर मैं उसकी बात करूं तो इनका जो रूलिंग था वो था ब्रह्मपुर, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम, ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रह्मपुर था वहां पे ये रूल्ड क्या करते थे, तो ब्रह्मपुर कौन सा था बच्चों, ये वो रीजन था, ठीक है, कनिंगम के अकॉर्डिंग ये वो रीजन था जो अलकनंदा से लेके काली रिवर तक था, ठीक है, अलकनंदा से काली रिवर तक था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक जो है एक चीज जो है वो बता देती हूँ। चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुष्य जो वर्धमान डायनेस्टी थे, ठीक है, जो पुष्यभूति जो थे उसके कहीं ना कहीं फाउंडर जो थे, मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग थे। तो जो वर्धमान डायनेस्टी के बाद हमारे जो उत्तराखंड है, हिमालय रीजन जो है उसको कुछ पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो बेसिकली हर्षवर्धना के टाइम पे जो हमारा हिमालय था वो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एक ये कुछ पार्ट था, ठीक है, ये एक पार्ट था, ठीक है, कुछ पार्ट ये वाला था, ठीक है, ऐसे करके कुछ डिवाइड हुआ था। फिर नेक्स्ट ये, ठीक है, मैं रफली आपको जो है एक बता रही हूँ, ठीक है। अरे चलिए, तो आप ये देखिए कि ये वाला जो पार्ट था इसे शत्रुघ्न पार्ट बोला गया, ठीक है, इसे जो है शत्रुघ्न जो है ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को शत्रुघ्न एरिया कहीं ना कहीं बोला गया, ठीक है। तो ये एरिया जो था शत्रुघ्न एरिया, ये अभी जो प्रेजेंट सिरमौर है, सिरमौर वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके बीच में से एकदम बीचों बीच में से क्या कहा जाता है कि यमुना रिवर जो है वो बहती थी, ठीक है, यमुना रिवर इसके बीच में बिल्कुल इसको दो पार्ट में डिवाइड करी थी, जो शत्रुघ्न वाला जो एरिया था, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट था ये था ब्रह्मपुर एरिया, ठीक है, इसे ब्रह्मपुर एरिया जो है बोला गया, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये था ब्रह्मपुर एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को बेसिकली कहा गया कि ये जो गंगा और काली रिवर है, ठीक है, उनके बीच में इसको डिवाइड किया गया, मतलब वही अलकनंदा से आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, मतलब गंगा से काली रिवर तक। फिर नेक्स्ट आपका जो ये वाला एरिया है इसे गो विशान बोला गया, ठीक है, इसे गो विशान, ठीक है, गो विशान जो है एरिया इसे बोला गया, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है, तो गो विशान वाला जो एरिया था इसको बोला जाता है कि ये पश्चिम जो वेस्ट राम गंगा थी, ठीक है, वेस्ट राम गंगा जो थी उसको ये वाला पार्ट जो है डिवाइड हो रहा था, वेस्ट राम गंगा, ठीक है, और काली रिवर के बीच में, ठीक है, काली रिवर के बीच में, ठीक है, ये वाला एरिया जो था गोविशान उसको बोला जा रहा था, और ये था गंगा और काली रिवर, ठीक है, गंगा और काली रिवर जो ब्रह्मपुर वाला एरिया था, ठीक है। तो आप ये देखिए जो ये पार्ट थे इनको इस तरीके से और ये जो पार्ट डिवाइड हुए थे, एरिया जो डिवाइड हुए थे, इनके बारे में हमें जो हुनसैंग थे, चाइनीज ट्रेवलर जो थे, उनका एक अकाउंट था, ठीक है, एक तरह से जैसे बुक आप बोल सकते हैं, एक तरह से उनका एक अकाउंट था जिसका नाम था सीयूकी, ठीक है, सीयूकी करके उनका एक अकाउंट था, तो उसमें इसका मेंशन भी हमें मिलता है, ठीक है बच्चों, सीयूकी, ठीक है, सीयूकी, ठीक है, ऐसे करके जो चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है, हुनसैंग, उनका एक अकाउंट था, उसमें भी इनका मेंशन जो है हमें मिलता है, ठीक है। तो आप ये देखिए जो ब्रह्मपुर वाला एरिया था, बैक टू द टॉपिक अगर हम जाए तो आप ये देखिए जो ब्रह्मपुर था, ठीक है, वहीं पे जो पौरव डायनेस्टी थी, कहीं ना कहीं वहां पे इनका लिंकेजेस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वहीं पे हमें इनका
कहीं ना कहीं पता चलता है कि वहीं पे ये रूल कर रहे थे। ठीक है, चलिए कुछ हमें सोर्सेज हमें यहाँ से पता चलता है कौन कौन से सोर्सेज हैं कि जो पौरव डायनेस्टी के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सोर्सेज थे। ठीक है, फर्स्ट था लिटरेरी सोर्सेज, फिर सेकंड है हमारे पास एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज जो लिखे हुए हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो एक फिजिकल ट्रेसेस जो है लोग अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो पुराणास के अंदर भी जो मार्कंडे पुराणा था, ठीक है, मार्कंडे जो पुराना है उसमें हमें पौरव डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। संहिता में भी, ठीक है, संहिता में भी जो बृहत संहिता है उसमें से हमें पौरव डायनेस्टी के बारे में जानकारी जो है मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हुनसैंग थे जिन्हें जुनजैंग भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए जुनजैंग। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आ जाए जुनजैंग का अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट कौन सा है, आप बोलेंगे भाई ये कौन सा नाम है, हमने तो आज तक सुना नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर एक फेमस, जो भी एक फेमस पर्सनैलिटी रही होंगी तो उनका हमें एक, अगर कोई दूसरा नाम भी अगर हमें पता चल रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए, अवेयर हम। ठीक है बच्चों, तो जुनजैंग जो थे, ठीक है, उनका एक ट्रैवल अकाउंट था। ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, सीयूकी, तो वहां से भी हमें जो पौरव है उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हम बात करें तो एक हर्षवर्धना का इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिलते हैं, दो इंस्क्रिप्शन हमें इनमें मिलते हैं। सबसे पहले है बांसखेड़ा और फिर है मधुबन। ठीक है, तो ये दो इंस्क्रिप्शन जो है मधुबन और बांसखेड़ा हर्षवर्धना के, तो उनके बारे में जो है हमें जो ये पौरव डायनेस्टी है उनके बारे में हमें इन दो इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो हमारे उत्तराखंड में मिला है वो है तालेश्वर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, तो जो तालेश्वर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कहाँ पे ये मिला है हमें, अल्मोड़ा से हमें ये मिला था। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें पौरव डायनेस्टीज के बारे में जो है पता चलता है कि हाँ उत्तराखंड में हमारी पौरव डायनेस्टी थी, क्योंकि उसमें कुछ किंग, कुछ रूलर्स का जो है वो मेंशन है। ठीक है, तो तालेश्वर इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये किससे बना हुआ था, अष्टधातु, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अष्टधातु मतलब कि जो मेटल्स होते हैं, अलाल्स होते हैं, ठीक है, तो वो 8 मेटल्स से आप बोल सकते हैं कि बना हुआ है। ठीक है, तो उसे अष्टधातु जो है बोला है। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट था इसमें तालेश्वर इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर तालेश्वर इंस्क्रिप्शन क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड एट तालेश्वर विलेज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो एक तालेश्वर करके एक गांव है, एक विलेज है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए उसका नाम तालेश्वर इंस्क्रिप्शन जो है रखा गया है। ठीक है, तो दिस रीजन वाज पार्ट ऑफ द कत्यूरी किंगडम व्हिच रूल्ड द सेंट्रल हिमालयस ड्यूरिंग 7 to 9 सेंचुरी। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन था, ठीक है, तो अल्मोड़ा वाला जो रीजन था ये कहीं ना कहीं कत्यूरी किंगडम से भी ये पार्ट रहा था। ठीक है, उन्होंने रूल किया था हमारे उत्तराखंड में सेंट्रल हिमालयस मतलब बीच में। ठीक है, सेंट्रल हिमालयस के 7 to 9 सेंचुरी के आसपास में। ठीक है बच्चों, In ancient time, this one area was part of the small kingdom known as ब्रह्मपुर। तो एंशियंट टाइम पे ये जो बहुत ही छोटा सा जो एरिया था, हम अभी तालेश्वर इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि तालेश्वर इंस्क्रिप्शन जो है अल्मोड़ा में मिला था, वहाँ पे एक तालेश्वर करके एक विलेज था, और ये वाला जो पार्ट था कहीं ना कहीं कत्यूरीज के अंडर भी ये रहा था। ठीक है, उन्होंने रूल किया था हमारे उत्तराखंड में 7 to 9 सेंचुरी के आसपास, और यही जो एरिया था, ये एरिया जो था कहीं ना कहीं एक स्मॉलर किंगडम जो है वो रहा होगा। ठीक है, जिसे ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया है। ठीक है, ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया है, और जो ये भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो ब्रह्मपुर था विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पौरवस। ठीक है, तो ये जो थी कहीं ना कहीं कैपिटल रही थी पौरव्स की। ठीक है, पौरव डायनेस्टी की कहीं ना कहीं कैपिटल रही थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि बेसिकली तालेश्वर इंस्क्रिप्शन जो है वो, ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है कहाँ अल्मोड़ा से मिला था। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ कुछ चीजें हमारे जो है पढ़नी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें स्क्रिप्ट कौन सी यूज करी थी, लैंग्वेज क्या थी, मटेरियल क्या था, क्या स्टाइल था। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, लिपि की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो अर्ली नगरी मतलब पहले तो एक नगरी करके स्क्रिप्ट जो है वो यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड
कुछ टाइम बाद इसमें जो गुप्त ब्राह्मणी है वो स्क्रिप्ट जो है वो यूज करी गई थी, ठीक है। गुप्त ब्राह्मणी जो है वो स्क्रिप्ट इसके अंदर यूज करी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में नगरी करके एक स्क्रिप्ट हमें लिपि यूज करी थी, फिर उसके बाद गुप्त ब्राह्मणी, ठीक है, एक स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर तालिश्वर इंस्क्रिप्शन के अंदर यूज करी गई है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इसमें संस्कृत यूज करी है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा लैंग्वेज, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, आप तो ये सोचोगे कि भाई पौरव डायनेस्टी है, इतने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, प्राकृत लैंग्वेज होगा, चलो ये लगा लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत लैंग्वेज जो है इस इंस्क्रिप्शन में तालेश्वर में यूज करी गई है, ठीक है बच्चों। मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा जो है मटेरियल यूज हुआ है, पहले तो कॉपर कहीं ना कहीं एक यूज हो रहा था, फिर बाद में इसमें कहीं कहीं पे सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज अ अष्ट धातु, ठीक है। तो इसी जो कॉपर को है कहीं ना कहीं इसमें एक अष्ट धातु, वैसे मुझे लगता है कि अष्ट धातु करके ही जो है वो ऑप्शन उनको देना चाहिए। तो इसमें जो मटेरियल है अष्ट धातु करके इस्तेमाल हुआ था। क्या है अष्ट धातु, मतलब कि कहीं ना कहीं अष्ट मतलब 8, धातु मतलब मेटल, मतलब 8 टाइप के मेटल्स जो है वो कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे, है ना। तो 8 टाइप के मेटल्स इसमें यूज हुए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, स्टाइल क्या क्या, मतलब क्या स्टाइल था इस तालेश्वर इंस्क्रिप्शन का। तो देखिए, इनग्रेव्ड इन एलिगेंट संस्कृत प्रोज विद अ ट्रेडिशनल लैंड ग्रांट फॉर्मेट। तो इसमें बहुत ही एक एलिगेंट तरीके से जो है ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, इनग्रेव्ड किया गया है, ठीक है, खोदा गया है बेसिकली। तो इसमें संस्कृत प्रोज जो है वो यूज करे हैं, संस्कृत लैंग्वेज इसमें यूज करी है, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल लैंड ग्रांट फॉर्मेट के साथ, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें, सबसे पहले स्क्रिप्ट नगरी और गुप्त ब्राह्मणी इसमें यूज हुई है, ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत यूज हुई है, मटेरियल इसमें अष्ट धातु यूज हुआ है, और स्टाइल इसका एकदम एलिगेंट तरीके से जो है संस्कृत प्रोज तरीके से जो है इंग्रेव्ड किया गया है, ठीक है। मेन है कि आपको मटेरियल, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी आपको ढील नहीं करनी है, वो एकदम रिवाइज करते रहना है। और प्रीवियस क्लास अगर बच्चे भूल रहे हो आप लोग, तो वो भी आप फटाफट से आप रिवाइज करते रहिए, कि पीडीएफ निकाल लीजिए आप स्मार्ट जी स्पेशल ऐप से, वहां से उसको जो है आप अपने नोट्स बनाइए और नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। रिवीजन इज अ की टू द सक्सेस, ये आपको पता होना चाहिए। बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते बच्चों, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो है वो 4 ऑप्शंस आते हैं और इतने कंफ्यूजिंग, इतने कभी कभी इतने क्लोज आ जाते हैं, वो ऑप्शंस की हमें एलिमिनेट करने में मुश्किल होती है। तो जिसने भी रिवाइज किया है वही पेपर को, किसी भी पेपर को निकाल सकता है, ठीक है। तो रिवीजन इज अ की, ठीक है, सक्सेस की। चलिए, और क्या है तालेश्वर इंस्क्रिप्शन में, मैंने आपको बताया था इसमें कुछ किंग्स के बारे में जानकारी है। तो कौन है 5 रूलर्स, जो 5 किंग्स हैं, ठीक है, उनका मेंशन जो है हमें तालेश्वर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखिए विष्णुवर्मन, ठीक है, विष्णुवर्मन, धूतिवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन 2, ठीक है। तो इनका जो है हमें मेंशन जो है मिलता है। तो आप देखिए, जो विष्णुवर्मन है वो फाउंडर थे इस पौरव डायनेस्टी के, ये हमें पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन, तालेश्वर इंस्क्रिप्शन से। फिर नेक्स्ट द्युतिवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन 2, इनका हमें नाम मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा रूलर जो है वो मेंशन नहीं है तालेश्वर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो थोड़ा आपको इन 5 रूलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। विष्णुवर्मन, द्युतिवर्मन, वृषवर्मन, ठीक है, अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन 2, ठीक है, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो ये तो हमने पौरव डायनेस्टी क्या थी, कहाँ से हमें उनकी जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, ये हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि भाई ये जो पौरव डायनेस्टी थी, जब ये रही, इनकी कैपिटल थी ब्रह्मपुर, ठीक है। तो अब इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो क्या था, ठीक है। तो वो हम एक बार जो उस पे थोड़ा निगाहें घुमा लेते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट सिस्टम, ठीक है। स्टेट सिस्टम बेसिकली किस तरीके से इनका जो पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, स्टेट के अंदर क्या सिस्टम था, वो देखते हैं। देखिए, द पोजीशन ऑफ किंग वाज सामंत इन द पास्ट, मतलब कि पहले के टाइम पे जो किंग थे उनकी जो पोजीशन थी वो एक सामंत के स्वरूप थी, मतलब बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग थी। मतलब जो सामंत होते हैं, मतलब एक हाई, आप ये नहीं बोल सकते इंडिपेंडेंट किंग थे, वो एक कहीं ना कहीं सामंत थे, ठीक है, जो पहले के जो
जो रूलर्स थे पौरव्स के, है ना। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कोई पावरफुल किंगडम जो है रहा होगा, उनके अंडर में रहे होंगे, तो सामंत जैसे रख लेते थे वो पहले, ठीक है। फिर जब वो सेंटर पोजीशन वीक होती जाती है, तो ये जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स होते हैं, ये अपना आप में पावरफुल होते जाता है ना, आपको पता ही है। तो उसके बाद आप देखिए जो एक रूलर थे अग्निवर्मन, तो ऐसा बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है रहे थे, ठीक है। तो जो अग्निवर्मन थे ये इंडिपेंडेंट रूलर जो है बन गए थे पौरव डायनेस्टीज के, ठीक है। The center of governance administration was the king who held titles like महाराज, महाराजाधिराजा, परम भट्टारक, ठीक है। तो जो सेंटर और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, बेसिकली वो किंग के पास था, ठीक है। और जो किंग थे वो अपने आप को कुछ टाइटल्स जो है वो दिया करते थे, जब जैसे महाराजा, महाराजाधिराजा, जैसे वो कुनिंद के जो राजा थे आपको याद होगा, ठीक है, अपना आपको वो टाइटल देते थे महाराजा, महाराजे धीराजा करके, है ना। जब वो इंडिपेंडेंट रूलर कहीं ना कहीं रहता है कोई भी रूलर, तो अपने आपको इस तरह के टाइटल्स वो देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी अपने आपको टाइटल्स इन लोगों ने दिए। नेक्स्ट और जो इनके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो किंग होते हैं, या फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बातचीत करते हैं, तो आपस में वो अपना जो विचार है, जो आइडियाज है वो एक्सचेंज करते हैं ना। और किसी को अपना 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 डिपार्टमेंट मिला होता है, तो उस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग वो अपनी बातें करते हैं, क्या हमारे एरिया में कमी है। तो इसी तरीके से जो किंग होते थे उनके पास भी काउंसिल मिनिस्टर्स होते थे, तो वो एडवाइस करते थे काउंसिल मिनिस्टर किंग को कोई भी किसी भी एरिया से रिलेटेड, ठीक है, कि इस एरिया में इतना काम करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कमी रह रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट करके आप लिखेंगे द वर्ड राजमात्या, ठीक है। राजमात्या जो है एक वर्ड था राजमात्या, ये मिनिस्टर्स के लिए यूज होता था, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजमात्या जो है एंशिएंट टाइम में किसके लिए यूज किया जाता था, इन द पौरव डायनेस्टी टाइम्स, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राजमात्या जो है, ठीक है, ये जो मिनिस्टर्स थे पौरव डायनेस्टी के में, पौरव डायनेस्टी के अंदर, उनके लिए ये यूज किया जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जो पौरव डायनेस्टी थी उनके अलग अलग मिनिस्टर्स थे, उनकी क्या पोजीशन जो है वो थी, कि उनको क्या नाम उनको बोला जाता था, उनकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछने में इंटरेस्टेड रहता है यूकेपीएससी, ठीक है। उनको लगता है कि अरे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बच्चों को शायद नहीं पता होगा, चलिए उनका टेस्ट लिया जाए। तो हमें इस टेस्ट में पास रहना है। सबसे पहले देखिए इसमें, ठीक है, ये आप सबसे पहले इधर देखेंगे जो पोजीशन है उनके यहाँ पे नाम है, और साइड में उनका जो काम था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहले है बालाध्यक्ष, ठीक है। बालाध्यक्ष जो थे किसे बोला जाता था, ठीक है, तो ये बोला जाता था कमांडर इन चीफ, जैसे सेनापति होता है ना बच्चों, ठीक है, जो सेनापति होते हैं उनको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। तो पौरव डायनेस्टी के टाइम पे उन्हें बालाध्यक्ष जो है बोला जा रहा था, ठीक है। ये याद करना है आपको, आप चाहे तो आप छोटा सा नोट ले लीजिए, उसमें लिख लिख के, ठीक है, अपने डेस्क पे जहाँ आप सोते हैं वहां चिपका लो भाई, है ना, जहाँ पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में वहां चिपका लो, ताकि आपको ये आपकी नजर पड़ती रहे और थोड़ा याद होता रहे, ठीक है। तो याद रखना है कि जो बाल अध्यक्ष हैं वो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, इन्हें सेनापति भी बोला जाता है। सेकंड है जमुनापति, ठीक है, जमुनापति कौन थे ये, ठीक है, तो ये जमनपति जो थे, ये जो पैदल थे, इन्फेंट्री, ठीक है, जो इन्फेंट्री सेना होती है, ठीक है, पैदल वाली जो सेना होती है उसके चीफ बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जमनपति कौन थे, जो चीफ थे इन्फेंट्री, आप बोल सकते हैं जो पैदल सेना होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट जमन कैसे याद होगा, जामुन से याद कर लो भाई, जो जामुन तो ऊपर से नीचे ही तो गिरेगा, है ना, तो नीचे गिरेंगे तो पैदल चल के ही आप लेके जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इलॉजिकल है बट ठीक है, याद किया जा सकता है ना, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट देवीरपति, ठीक है, नेक्स्ट है देवीरपति। तो ये कौन थे, जो हेड होते हैं राइटर कैडर के, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो लिखने का जहाँ कहीं ना कहीं काम होगा, तो उसमें देवीरपति जो है उसके हेड जो है वो बनाए गए थे पौरव डायनेस्टी के टाइम पे। नेक्स्ट
दौवरिक, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है दौवरिक। ये कौन थे दौवरिक? ये जो भी विजिटर्स होते थे, ठीक है, जो राजभवन में जिनका आना जाना हो रहा है, ठीक है, तो कौन राजभवन में आ रहा है जा रहा है, तो उनपे जो है निगाहें गड़ाने का काम, उनको बिल्कुल देखने का काम जो है ये दौरविक जो है किया करते थे, ठीक है। तो दौरविक करके आप क्या निमोनिक आप इसमें लगाएंगे, द्वार, द्वार से रिलेटेड कर सकते हैं आप। द्वार, द्वार पे जो खड़ा रहता है भाई वो देखेगा कौन घर के अंदर आ रहा है, कौन घर के बाहर जा रहा है, कौन राजभवन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है राजभवन में द्वारपा पे जो खड़े हैं वो द्वारविक, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कारगिक। कारगिक, ठीक है, ये कौन होते थे? टू कन्वे द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल टू द किंग, मतलब कि कुछ लोगों, जो लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारी बात जो है वो किंग तक पहुंचाई जा सके, पहुंचा दीजिए जरा आप, ठीक है। तो ये जो है ये बात तो पहुंचाई जाती थी कारगिक के द्वारा, ठीक है, जो कारगिक थे उनके द्वारा। नेक्स्ट, सुपरकर, सुपरपति, ठीक है, सुपरपति कौन थे? सुपरपति, ठीक है, ये लुकिंग आफ्टर द फूड अरेंजमेंट, मतलब जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, ठीक है, क्या कैसे जो है खाने पीना होना चाहिए आपका, तो उन सब की जो बेसिकली व्यवस्था, जैसे आपकी मम्मी करती है ना खाने पीने की व्यवस्था, तो वो कौन है? सुपरपति, ठीक है, सुपरपति, सुपकारपति, सुपकारपति, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं सुपकार, सुपकार कौन है? जैसे मम्मी आपकी करती हैं तो भाई उनका बहुत शुक्रिया आपको करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका फूड का अरेंजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिहारा। कौन थे प्रतिहारा? प्रोटेक्टर्स ऑफ द फोर्ट, ठीक है, जो किले की रक्षा करते थे। द रॉयल फैमिलीज वॉरियर, जो रॉयल फैमिलीज थी उनकी जो रक्षा करते थे, उनको जो प्रोटेक्ट करते थे, किले को जो प्रोटेक्ट करते थे, उनको बोलते थे प्रतिहारा, ठीक है, प्रतिहारास। हारने नहीं देंगे भाई, ठीक है, कितने शत्रु आए, कितने जो एनिमीज जो है वो आएंगे हम भी देखते हैं, पर हम हारेंगे नहीं, हम प्रतिहारास हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए सब फिर से रिवाइज करते हैं। बालाध्यक्ष, जमनपति, दिवरपति, दौरविक, कारिक, सुपकारपति एंड प्रतिहार, ठीक है। आपको याद हो जाना चाहिए बालाध्यक्ष मतलब जो कमांडर इन चीफ है, जमनपति, जमन, जामुन नीचे गिर रहा है तो क्या, जो पैदल सेना है उसके चीफ है ये, ठीक है। दिव्यपति जो राइटर्स, जो लिखने वाले जो होता है उसमें उसका हेड आप बोल सकते हैं। फिर द्वारपति, ठीक है, जो गेट पे खड़ा है, वो देख रहा है कौन आ रहा है जा रहा है राजभवन में, ठीक है। द्वारविक उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है कारगिक, ठीक है, कारगिक कौन है? जो आपकी बात को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, किंग तक पहुंचा रहे हैं लोगों की बात को, तो वो है कारगिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुपकारपति, ठीक है, सुपकार हमें शुक्रिया करना है मम्मी का, ठीक है। तो किस लिए? जो फूड अरेंजमेंट की, जो फूड अरेंज करती है, वो व्यवस्था करती है खाने पीने की, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिहारा, हारने नहीं देंगे किसे, ठीक है, अपने जो भी फोर्ट है, किले हैं, उस पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा कुछ पॉलिटिकल सिस्टम जो अब तक हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो पौरव डायनेस्टी था भाई, उनका खर्चा पानी चलता कैसे था, उनका इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ये भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हिमालयन रीजन पे अगर ये रूल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट अगर जो चीज आ जाती है तो वो एक आती है एग्रीकल्चर, सेकेंड आता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और कोई फिलहाल ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नजर नहीं आता कि हाँ उनको कुछ मिले। अगर कुछ ट्रेड हो रहा है तो अलग बात है, पर उस टाइम पे ट्रेडिंग भी कम होती थी, है ना। तो यही दो मेन प्रोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम थे, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इनके पास एक लैंड टैक्स सिस्टम भी था, मतलब जो लैंड था उससे उन्हें टैक्स मिलता था, कुछ रेवेन्यू जनरेट होता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप बोल सकते हैं, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दो टाइप के लैंड थे, ठीक है, तो एक था इनके सरी लैंड, ठीक है, और सेकंड था केदार लैंड। तो जो केदार लैंड था, ठीक है, एक लैंड को दो पार्ट्स में इन्होंने ये डिवाइड कर रखा था। तो जो केदार लैंड था वो इरिगेटेड लैंड था, मतलब जिसपे जो उपजाऊ होता है, ठीक है, इरिगेटेड लैंड जिसपे कुछ भी क्रॉप जो है वो उगाया जा सकता है इजिली। सेकेंड आता है
सरी लैंड, तो ये जो सरी लैंड था ये अनइरिगेटेड लैंड होता है। अनइरिगेटेड मतलब क्या होता है, जो इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, बंजर आप बोल सकते हो, जिसपे नहीं मतलब आप क्रॉप उगा सकते हो, तो अनइरिगेटेड होता है। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के लैंड्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो टाइप के जो लैंड्स हैं सरी एंड केदार, उसमें कौन सा इरिगेटेड है कौन सा, मतलब मुझे लगता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, सरी लैंड इज अ इरिगेटेड और केदार इज अ अनइरिगेटेड। फिर ऐसे ही दो कुछ और ऑप्शन वो डाल देंगे, तो आपको याद रखना है केदार इज इरिगेटेड, उपजाऊ है, इरिगेट मतलब क्रॉप यहाँ पे उगाई जा सकती है, और सरी लैंड इज अ अनइरिगेटेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें इनके पास कुछ मेजरमेंट टूल्स भी थे, लिंक्ड जो लैंड था उसको मेजर किया जाता था, तो इनके पास जो मेजरमेंट टेक्निक्स थी, ठीक है, जो मेजरमेंट के आप यंत्र बोल सकते हैं, वो था एक तो द्रोण, फिर सेकंड है खारी, फिर तीसरा था कुल्पा। ठीक है, तो ये द्रोण, खारी और कुल्पा जो है, इन तीनों से ये लैंड को बेसिकली मेजर करते थे। ठीक है, लैंड को ये मेजर किया करते थे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि लैंड को कैसे मेजर करते थे। बाकी बाकी जो जो लैंड था उससे जो ये टैक्स लेते थे, फॉर डायनेस्टी जो जब लैंड से जो टैक्स लेते थे, तो उस लैंड के टैक्स को भाग कहा जाता था। ठीक है, भाग, जो लैंड से जो टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इसको कलेक्ट करता था इसे भोगपति बोला जाता था। ठीक है, जो इसे भाग्य कहा जाता था, मतलब जो इस लैंड टैक्स को कलेक्ट करता था उसे भागिक जो है वो बोला जाता था। ठीक है, भागिक। ठीक है, और लैंड टैक्स को भाग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सिस्टम इसका क्या था, वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए। फॉरेन डायनेस्टीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें जो हैं, छोटी 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 चीजें इसमें वो बहुत सारी हैं, दो तीन आप मान के चलिए कि वहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो मैं एमसीक्यूज में कवर कर लूंगी। अगर ये वो क्लास में अगर वो नहीं कवर हो पाई है तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको मैं एमसीक्यूज में कवर कर दूं, क्योंकि फिर ये क्लास बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाती है आप लोगों के लिए। और बाकी आपका यही कोशिश रहेगी कोई भी एरिया जो है, किसी भी एरिया से कुछ भी चीज छूटे नहीं। ठीक है, ताकि आपका जो उत्तराखंड का जो क्वेश्चन पेपर भी आए, ठीक है, जब भी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कोशिश रहेगी कि हमारा यहाँ से आपको एकदम क्वेश्चंस जो है आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से जो है मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना उत्तराखंड जारी रखिए, प्रिपेयर करते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास दिया गया है हमारा नंबर, तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्ले स्टोर पे जाके अगर आपको आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करना है, लेक्चरर इकोनॉमिक्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप जो है एनरोल कर सकते हैं, अभी उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। बाकी फिर चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। God bless you to you all.